उत्तराखंड ने केंद्र सरकार से आपदा से हुए नुकसान पर सहायता के लिए 5,500 करोड़ से अधिक का विशेष आर्थिक पैकेज मांगा है। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है। सुमन ने बताया कि इस वर्ष प्राकृतिक आपदाओं से सभी सरकारी विभागों को कुल लगभग 1,984.15 करोड़ रुपए की सीधे तौर पर क्षति हुई है, जिसमें से सर्वाधिक 1,163.84 करोड़ रुपए का नुकसान लोक निर्माण विभाग तथा सार्वजनिक सड़कों को हुआ है। आपदा से सिर्फ सरकारी ढांचे ही नहीं बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी सीधा असर पड़ा है। बड़ी संख्या में व्यावसायिक भवन, दुकानें, होटल, होमस्टे और रेस्टोरेंट क्षतिग्रस्त हुए हैं। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा पर्यटन और तीर्थाटन पर टिका हुआ है। ऐसे में यह नुकसान राज्य की आर्थिक स्थिति को और कमजोर कर सकता है। चारधाम यात्रा प्रभावित हुई है और गंगोत्री मार्ग लगभग 1 महीने से बंद है। यमुनोत्री मार्ग बीच बीच में बाधित होता रहता है। उसमें जो 5,702 करोड़ रुपए की धनराशि मांगी गई है वो पूरे राज्य में जो क्षति हुई है या क्षति रोकने को जो आवश्यक धनराशि है उसके बारे में धनराशि की मांग की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से मांग की गई थी कि जो हमारा नुकसान हुआ हो उसकी भरपाई की जाए हमारी। तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कहा गया कि आप प्रस्ताव भेजिए। तो चीफ सेक्रेटरी साहब से के निर्देश में हम लोगों ने ये प्रत्यावर्तन पूरा बनाया है अपना 5,702 करोड़ रुपए का। उसमें उस तरह की क्षतियों को लिया गया है जो नुकसान हो गए हैं या ऐसी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है जो नुकसान होने के कगार पे है, उसको बचाए रखने के लिए जो धनराशि चाहिए, प्रोटेक्शन वर्क किया जाना है या कोई कार्य किया जाना है, उस प्रकार की धनराशि को शामिल करके धनराशि की मांग की गई है 5,702 करोड़ रुपए। और ये हम लोग कल एनडीए में गए थे। प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी श्री आर के सुधांशु जी और मैं दोनों लोग हम लोग गए थे। वहां पे रिसीव करा के आ गए हैं, दे के आ गए हैं उनको। इस आशय का कल प्रेस नोट भी जारी किया गया था। इसके बाद सेंट्रल टीम जो होती है वो हमारे यहाँ आएगी। टीम उम्मीद है कि संडे की रात तक या मंडे की सुबह तक आ जाएगी और मंडे से टीम अपना काम शुरू कर देगी। फिर जाके जो हम लोगों ने क्लेम किया है कि ये नुकसान हमारा हुआ है, पूरी सूची हमारी बन रही है, तो उसको देखेगी और देखने के बाद फिर जो है अपनी रिपोर्ट देगी। इसके बाद फिर एक टीम अलग से आती है पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट के लिए। वो टीम आएगी, फिर वो टीम एक एक योजनाओं पे देखेगी पूरा कि जो हमने कहा है कि ये नुकसान हुआ है, इतना रुपया लगेगा इसको ठीक करने में, तो टीम उसको वेरीफाई करेगी वैज्ञानिक तरीके से, फिर अपनी रिपोर्ट देगी। उसके बाद फिर भारत सरकार हमको पैसे देने की कार्रवाई करेगी। मानसून से अभी तक राज्य को कितना नुकसान हुआ है, क्या इसका आकलन अभी तक किया गया? देखिए, डायरेक्ट नुकसान जैसा कि हमने कहा कि 5,702 करोड़ रुपया, ये 31 अगस्त तक की फिगर है। इसके बाद बरसात में और जो क्षति हो रही है वो बढ़ेगी। तो इस प्रकार से सीधे सीधे 5,702 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है हमारा। ये तो डायरेक्ट नुकसान है। इसके अलावा नुकसान कुछ और हमारा हुआ है जो इनडायरेक्ट नुकसान है। जैसे चारधाम यात्रा हमारी प्रभावित हुई है, गंगोत्री मार्ग हमारा लगभग 1 महीने से बंद है, वो देख लें। हमारा यमुनोत्री मार्ग बीच बीच में बाधित होता रहता है। हमारा केदारनाथ जी का मार्ग, बद्रीनाथ जी का मार्ग बीच बीच में बाधित होता है, रास्ता कई बार बंद होता है, वो भी नुकसान है। उसमें कोई हमारा व्हीकल चलाने वाले व्हीकल ओनर्स हैं, उनकी व्हीकल नहीं चल पा रहे हैं, तो पर डे 2 से 5,000 रुपए 7,000 रुपए तक का नुकसान हो रहा है। हमारे होटल व्यवसायी हैं, उनके होटल में लोग नहीं आ रहे हैं यात्रा बंद होने के कारण, तो किसी का होटल का किराया 2,000 है, किसी का 5,000, किसी का 10,000, वो नुकसान हो रहा है। बहुत सारे दुकानदार, बहुत सारे और लोग जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लगे हैं, उनको बिजनेस नहीं मिल पा रहा है, रोजगार नहीं चल पा रहा है, तो उनका नुकसान हो रहा है। वो नुकसान मिलाएंगे तो वो भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। तो जो हम भारत सरकार से पैसे की मांग किए हैं, डायरेक्ट नुकसान के ये किए हैं। इसके अलावा लोगों को रोजगार के लिए भी हमें कुछ व्यवस्था करनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए भी बात किया है कि जो नुकसान हमारा इनडायरेक्ट नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी की जाए, तो उसके लिए भी भारत सरकार से